थोड़ी मेरे को दो ना। ले आ जा। छाछ पी गए या छाछ? छाछ नहीं, छाछ यार यही आदि। छाछ यही है। सब्जी से खाओ ना। सब्जी अच्छी नहीं बनी आज कद्दू की। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी यार, मैं तो खाते ही रह गया। तो मेरी मम्मी है ना गद्दे बना रही है और मेरी चाची भी, दोनों मिलके। और हमारे गद्दे बनाते हैं ऐसे, पुराने जो कपड़े होते हैं ना उनको ऐसे भर के और फिर हाथ से सिलाई करते हैं और फिर बनाते हैं। गर्मियों में ये लोग टाइम पास ऐसे ही करते हैं, सारा गर्मियों का टाइम पास है ये। सोते कम है और टाइम पास ज़्यादा करते हैं लोग। तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोगों के पुराने कपड़ों की गीदियाँ जो बनती है ना बिछाने के लिए पलंग पे, जो रात को बाहर सोते हैं, छत पे सोते हैं हम लोग खुले में, तब हम लोग ऐसे ही गीदियाँ बना के और फिर जो भी पुराने कपड़े हैं उनको फेंकते नहीं है, जलाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, उनका ऐसे हम लोग काम में ले लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग कपड़े जलाते नहीं है, फेंकते नहीं है, किसी को देते नहीं है, उनको हम और बिछाने के काम में लेते हैं, उनके अच्छे से नया कवर लगा लेते हैं और ये बहुत काम में आते हैं। जब तो हम लोग गांव में जो बिस्तर बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं तो ये आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी। और जितने भी पुराने कपड़े होते हैं ना हमारे घरों में, जैसे ओढ़नी लहंगा, हम लोगों के ओढ़नी लहंगा ही पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं। छोटे छोटे कपड़ों से तो खैर ये भरने में नहीं आती जो बिस्तर बनाते हैं वो, पर जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, ओढ़नी लहंगे वगैरह साड़ियाँ, इनसे अच्छे बिस्तर बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 जने होते हैं ना तो अच्छे से भरने में आ जाता है पूरा बिस्तर, क्योंकि बिस्तर भरने के बाद में, बिस्तर तो खैर अकेला एक इंसान भर सकता है, पर जब इसको वापस उल्टा बिछाते हैं ना, उसको वापस सीधा करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं भी थी, मम्मी भी थी और मेरी जो आंटी है वो भी थे। तो हम लोग बिस्तर बना रहे थे और यहाँ पे बाहर डीजे बज रहा था, तो सब लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि गांव में जब भी डीजे बजता है ना तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। ये किसी के शायद मायरा आया था, उसी का डीजे बज रहा था, तो बीच में हम लोग बाहर आ गए थे। ये चाची है, ये देखो सिलाई कर रही है, और मम्मी है, मम्मी भी टाके लगा रही है सुई से, बड़ी सुई से, और धागे पिरो पिरो के। और देखो कैसे सिलाई कर रही है, दिखाती हूँ मैं आपको लोगों को पास से। ऐसे सिलाई करते हैं हम लोगों की, ऐसे इस तरह की सिलाई होती है, इस तरह की। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ कहाँ रेडी होके चले जाते हैं, तो आज मेरी ननद के यहाँ पे खाना है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सब लोग। और मम्मी पापा के भी कार्ड आया था तो मम्मी पापा भी जाएंगे, और पति देव भी जयपुर गए थे तो वो वहाँ से वापस आ गए हैं, तो बच्चे और हम जा रहे हैं। और शायद बैग भी मैंने पैक कर लिया है, शायद उधर के उधर ही हम निकले, उधर के उधर मतलब ससुराल जा सकती हूँ। फिर ससुराल से कल का जो नीतू का प्रोग्राम है तो उसको फिर मैं बाद में अटेंड करूँगी। और ये दिन में जो मेहंदी लगी थी वो देख लीजिए आप लोग, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। और अब रच रही है, धीरे धीरे अब रच जाएगी रात तक। ये इस हाथ की है और ये इस हाथ की है, पीछे की। अभी उंगली पे नहीं लगाई है, उंगली पे मैंने सोचा रात को लगा लूँगी वहाँ से, नंद के यहाँ से खाना खा के आके, पर शायद अब उधर के उधर ले जाए तो मेहंदी लगाना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेहंदी का कौन नहीं है मेरा। और मैंने पहना है लहंगा ओढ़नी, और इसमें रानी कलर की ओढ़नी है और ब्लू कलर का लहंगा है, ब्लू कलर की ब्लाउज है। तो ये सब मैंने पहना है और मैं रेडी हो गई हूँ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं। सिर्फ पति देव है वो अभी भी आए जयपुर से, तो वो नहा रहे हैं, नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आते हैं तो थक जाते हैं। जयपुर यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, तो बहुत परेशानी आ जाती है और गर्मी भी बहुत है इसलिए। तो फ्रेंड्स चलिए और आगे का मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अब हम लोग निकल, पति देव भी आ गए थे, उनसे बातें कर रही थी। पर जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना तो इनको बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ गई है, तो ये मतलब लड़ाई करते ही करते हैं, पता नहीं क्यों। पर जैसे ही हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है ना, चाहे मायके में हो चाहे पियर में हो, कोई भी फंक्शन होता है तो एक बार तो हम लोगों की बहुत ख़तरनाक वाली लड़ाई होती है, और फिर वो फंक्शन मतलब उसमें कोई मूड ही नहीं रहता, कोई मज़े ही नहीं रहता है, क्योंकि मूड पहले ही ख़राब हो जाता है, सारा मूड ऑफ हो जाता है, तो फंक्शन कैसे अटेंड करें। तो यहाँ जाने के लिए सब रेडी हो चुके थे, पर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए फिर मैंने जो भी बीच में क्लिप थी वो
थोड़ी बहुत मिस कर दी थी, वीडियो पूरा नहीं बनाया था। और ये हम लोग वहाँ फंक्शन में पहुँच गए थे और यहाँ सब ससुराल पक्ष से भी आए थे क्योंकि मायरा आया था इसलिए। और यहाँ मेरी जेठानियाँ बैठी है, उन्हीं के साथ मैं बातें कर रही हूँ। पर इनको मैं बता रही थी कि मेरे साथ आज क्या हुआ था और दिल से जुड़े हुए हैं ना, तो सबसे पहले जाते ही मैं दीदी को बताती हूँ, जेठानी को भी बता देती हूँ कि तेरे देवर ने मेरे साथ क्या-क्या किया, आज कैसे लड़ाई की, किस बात पे लड़ाई हुई। तो लड़ाई तो होनी थी और ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ में, ये हमेशा ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे कुछ देर, थोड़ी जाते ही हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, कुछ देर बैठ गए थे हम। और पर दिमाग तो ख़राब था मेरा, तो मूड मतलब जो मैं फ़ंक्शन थी ना वो अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी यहाँ पे। ये तो चलो दीदी थे और जेठानी यहीं थे, तो थोड़ा-सा वो मन थोड़ा-सा खुश हो जाता ना कि यार चलो कोई नहीं तो कुछ तो अच्छा है। इस वजह से थोड़ा-सा अच्छा मूड हो गया था इनसे मिलके। और मैं भूल चुकी थी कि मेरी घर पे लड़ाई हुई थी और यहाँ पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो दीदी जी मुझे खिला रहे थे। तो मैं दीदी को बोल रही थी मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से मिठाई खिलाती हूँ ताकि आप हमेशा मीठे-मीठे बन के रहो, मीठी मीठी यादें हमारे साथ रहे, ज़िंदगी भर रहे ना रहे। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता